वो सभी गणमान्य मित्रों का मैं सादर स्वागत करता हूं। अर्जुन सर को नमस्कार और मैं सभी दोस्तों को सहृदय सप्रेम मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का सेशन लीडरशिप के ऊपर है और लीडरशिप का ही ये बिजनेस है। लीडरशिप की बात तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि हमारी टीम के ये लीडर है, हमारे टीम के लीडर है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप क्या है? टीम लीडर बनने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये मेरे अपने कुछ अनुभव हैं। उन अनुभवों को आज मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगा। नंबर कम हो गया ना इस बार। आपके अंदर लीडरशिप स्किल अगर नहीं है और सिर्फ जुबानी खर्च करते हैं तो शायद वो लीडरशिप नहीं कहलाती। लीडरशिप आपके माइंड का एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है कि आप अपने दिमाग को किस ऊंचाई तक डेवलप करते हैं, किस ऊंचाई तक अपनी स्किल को आप डेवलप करते हैं, उससे निकल करके आता है। तो फ्रेंड्स, एक बेस्ट टीम लीडर क्या करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं इस वक्त मोबाइल के उसके थ्रू हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है कि आप लोगों को हो, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस हो तो मुझे टोकिएगा जरूर। क्लियर है सर, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो बेस्ट टीम लीडर खुद को और दूसरों को सही चीजें करने के लिए हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, एक सही दिशा का निर्धारण करते हैं और उस निर्धारण में पॉजिटिव विजन का भी वो निर्माण करते हैं। तो एक टीम को बनाए रखने के लिए उसमें मोटिवेशन करना होता है, सही दिशा में ले जाने के लिए एक बेस्ट टीम लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या आती है? वो आती है आपकी पॉजिटिव विजन। सबसे पहली चीज अगर आपके दिमाग में अगर कोई चीज आती है तो वो आती है पॉजिटिव विजन। क्लियर? और किसी का माइक ऑन है? सर इसको एक मिनट, अगर होस्टिंग किए होस्ट पे है तो आप ओके सर, ओके सर, ओके हो गया। हाँ प्लीज। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहली चीज होती है वो पॉजिटिव विजन होती है। आप किसी दूसरे का नेतृत्व तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक क्लियर पॉजिटिव विजन होगा। अगर आपकी दृष्टि सकारात्मक नहीं होगी तो आप खुद शायद अपने मार्ग से भटक जाए और आपका टीम का विश्वास आप खो दें, आपकी टीम टूट भी जाए। इसलिए आप एक पॉजिटिव विजन वाले पर्सन बने, तभी आप एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टीम लीडर बन पाएंगे। आप अपने आप, अपने काम, अपनी टीम पर भरोसा करिए और उसके साथ एक पॉजिटिव विजन बना करके आप आगे बढ़िए। कभी कभी अक्सर करके देखा जाता है कि जब हम किसी को अगर अपने साथ एसोसिएट करने जाते हैं, उस वक्त हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है मात्र चंद दिनों के अंदर कि जब वो व्यक्ति अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है, सब कुछ जुड़ जाता है, आपके साथ मिलने बैठने, आपके साथ जुड़ करके वो काम करने की इच्छा जाहिर कर देता है, तो कुछ समय के बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि फलाने को मैंने अपने साथ एसोसिएट किया था और आज वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। अगर उसको काम नहीं करना था और आपके पॉजिटिव विजन से अगर वो
प्रभावित था, माइनस हो गया और बाकी लेकिन उनको एक्स्ट्रा जो देना होता है 3-3 हज़ार रुपये। अगर ना होता तो शायद वो अपने डॉक्यूमेंट्स ना देता आपको। तो वो सब चले तब 9 बजे मीटिंग कर लीजिए। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से सही मार्गदर्शन देते हुए उसको अपनी बातों को रखा है उसके सामने, 14 तो व्यक्ति बताया ना 2 काम करने की इच्छा से ही आपके पास आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका विजन था वो क्लियर नहीं था, जो उसके सामने पुटअप नहीं हो पाया, और उस वजह से आप एक अच्छे, हो सकता है कि आपकी टीम का बहुत अच्छा लीडर हो सकता था वो व्यक्ति, आप अपने हाथ से खो देते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपना एक क्लियर पॉजिटिव विजन बनाइए कि मुझे इस पॉजिटिव विजन पे ही काम करना है। उसके लिए हमारे लीडर्स टाइम टू टाइम दिशा निर्देश देते भी रहते हैं। वो पॉजिटिव विजन्स किसी व्यक्ति को अपने साथ एसोसिएट करके सबसे पहले वो व्यक्ति को आप काम करके दिखाइए। दिस इज द लीडरशिप। प्रूव योरसेल्फ, प्रूव योरसेल्फ। आप पहले खुद को प्रूव करके दिखाइए कि काम ऐसे होता है। उस व्यक्ति के साथ उठिए, बैठिए, साथ में लेके चलिए, मीटिंग्स में लेके जाइए, उनके अपने लोगों से मिलने के लिए जहां जहां भी वो जाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब लोगों के बीच में उस व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं, तो विश्वास करिए कि आपकी टीम जरूर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जरूर वो आगे बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट्स पे हम डिस्कस करना चाहेंगे जो हम लोग के बीच में होता है। पॉजिटिव लाने के लिए हमारे ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए वो होता है मोटिवेशनल इंस्पिरेशन योर टीम। मोटिवेटिंग करना है, इंस्पिरेशन भी देना है। एक मजबूत टीम बनाने के लिए आप अपनी टीम को मोटिवेट भी करते हैं और उसको इंस्पायर्ड भी करते हैं। अब कैसे करेंगे कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप पुट कर रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, इट मीन्स आप उसको पहले करिए। जब उस काम को आप कर लेते हैं, फिर आपकी टीम के साथ जब आप शेयर करते हैं कि देखो इस काम को करने के लिए मुझे इन रास्तों से गुजरना पड़ा, और जब इन रास्तों से मैं गुजरा तो मुझे इन जगहों पे ये अच्छाइयां मिली और ये दुविधाएं भी आई, और उन दुविधाओं से भी जूझ करके मैंने इसको रिजल्ट को निकाला है। इसका मतलब ये है कि कोई काम अगर आप करने जाते हैं और अच्छा काम होता है तो उसमें बेशुमार दुविधाएं आती। कोई भी काम, अच्छा काम अगर आप करने निकलेंगे तो आपके जीवन में हमेशा बहुत बड़ी बड़ी दुश्वारियां आती। हमारे पैनल पे बैठे हुए बहुत सारे मित्र, रामायण की कुछ पंक्तियों को मैं लेकर के चलता हूँ। पंक्तियां नहीं कहूंगा मैं, ये कुछ मोटिवेशनल वो वर्ड्स होंगे, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि एक प्रकरण आता है कि हनुमान जी महाराज को जो है सीता जी का पता लगाने के लिए कह दिया जाता है, और वो कहते हैं कि समुद्र लांघिए। काम बहुत अच्छा है क्योंकि सीता जी की खोज करने वो जा रहे हैं। काम बहुत अच्छा है, और जैसे ही वो छलांग लगाते हैं सबसे पहले सुरसा आगे खड़ी हो जाती है, बोले तुमको मार के तुम खा जाएंगे। उसके बाद मैनाक पर्वत आ जाता है। उसके बाद एक राक्षसी और आती है जो परछाई पकड़ लेती है। लंका में घुसते घुसते लंकनी आ जाती है। दुश्वारियां कितनी है, लेकिन मिशन पे हैं। दुश्वारियों से डरेंगे तो मिशन पूरे नहीं होंगे। अपने आप को उन दुश्वारियों से लड़ने के लिए मोटिवेट रखना पड़ेगा कि ये दुश्वारियां आएंगी ही आएंगी। हमेशा नकारात्मक चीजें आपको घेर के खड़ी रहेंगी, क्योंकि आप एक अच्छे
काम के लिए निकले हैं, आप एक अच्छे वर्क पे काम करने जा रहे हैं, नकारात्मक चीजें आपको घेर के खड़ी ही रहेंगी। अगर आप इन नकारात्मक चीजों से लड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को मोटिवेट किए हुए हैं। उत्साह होना और उत्साह देना, ये दोनों ही काम एक अच्छे लीडर का होता है। और जब उससे इंस्पिरेशन मिलती है अपनी टीम को, तो वो टीम आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं, तो टीम के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद आ रहा है तो उस मतभेद को आप दूर कर सकते हैं। यही एक बेस्ट लीडर की क्वालिटी होती है। एक बेस्ट लीडर को जो उनके टीम के एसोसिएट है, उनके व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, उनके लक्ष्य के लिए और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए उस व्यक्ति के का जो भी हार्ड वर्क है, उसकी पूरी की पूरी परियोजना में अगर हार्ड वर्क के साथ आप लगते हैं तो आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। तो टीम जब आपके इस कृत्य को देखती है, इस काम को देखती है, तो वो आप पे विश्वास भी करने लगती है, क्योंकि वो ये जानती है कि हमारा जो टीम लीडर है, जो काम कर रहे हैं उस काम में वो माहिर है, कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी टीम पे पूरा विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के रूप में अपने सामने रखना। फ्रेंड्स, अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको योजनाएं बनानी चाहिए और उसका फॉलोइंग होना चाहिए, उसका अनुसरण होना चाहिए। किसी काम को, किसी विजन को, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, बेस्ट तरीके से चलने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। हमारे लीडर्स हम लोग के बीच में बताते हैं कि सबसे पहली चीज है कि आप अपने पास एक मैजिक डायरी बनाइए। मैं कितनी बार इन सब चीजों को सेशन में बता चुका हूं। मैजिक डायरी आपका वो आईना है जो आपकी बनी हुई योजनाओं और उसके अनुसरण यानी कि फॉलोइंग अप को बार बार दर्शाती है कि आप क्या करते हैं, आप कहां पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे। तो योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास डायरी होनी चाहिए, उसके पास आपके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट में रिक्रूटमेंट हमेशा जारी रहना चाहिए। लोगों से मिलने के बाद उनके फॉलोअप को काउंट करना चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी विजन को पूरा पर जानने के लिए, आपको कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करना है तो सबसे पहला चीज होता है आपके पास एक बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम आएंगी, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, विजन में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये डायरी वो डायरी होती है जो आप अपने लीडर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, टीम मेंबर्स देखना है कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पढ़े लिखे सब लोग हैं, लेकिन हम अगर असेसमेंट कर सकते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन ये है तो हो सकता है कि इनको समझाना आसान काम हो। कौन से मेंबर किस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लीडर
अपनी टीम में इस मैसेज को गवर्न कर सका कि एक्सक्यूजेस, स्पॉन्सर योर एक्सक्यूजेस। अगर आप अपनी टीम में ये मैसेज डाल पाते हैं कि स्पॉन्सर योर एक्सक्यूजेस, जिस चीज से आप भागते हैं, लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बात नहीं है, आप पढ़े लिखे लोगों को तो जानते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करो। आप कहते हो कि हमारे पास पैसे वाले लोग, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे वाले लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, उनके पास बैठ करके बात करो। आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक वाले लोगों को आप स्पॉन्सरिंग करो। आपको कहीं पहुंचना है, उस रास्ते तक हो सकता है कि आपको पहुंचाने वाले लोग भी मिल जाए, उनको स्पॉन्सरिंग करो। मींस कुल मिलाकर के कि अपने एक्सक्यूजेस जिससे आप भाग रहे हैं, उस एक्सक्यूजेस को आप स्पॉन्सर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप एक अच्छे निर्णय लेने वाले और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले व्यक्ति बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ चुका है। कभी कभी समस्याएं भी ऐसी होती है जो हमको अवसर देती हैं कुछ सीखने का। उन समस्याओं से सीखने की जरूरत है, सीखने का अनुभव देती है। और जब इन चीजों से आप निकल करके बाहर आते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर एक बेस्ट टीम लीडर भी है। तो जरूरी है कि आप योजनाएं बनाना शुरू कीजिए और उनको फॉलोइंग करिए, उनका अनुसरण करना शुरू करिए कि कैसे हम इससे आगे निकल पाएंगे। अपने लीडर्स के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए कि मेरा ये विजन बना है, इसको मुझे डेवलप करना है, हमारी मेंबर्स की टीम ये है, इससे इनके साथ कैसे हम लीड करें। इन सब चीजों के बारे में अपने लीडर्स के साथ आप बैठ कर डिस्कशन कीजिए, उनके साथ बैठ करके आप मीटिंग करिए, अलग अलग लोगों से मुलाकात कीजिए, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण जब आप लेकर के चलते हैं तो जरूर आप एक अच्छे लीडर भी बनते हैं। अगला पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, दिस इज द बिग थिंग। कहना तो बहुत आसान काम होता है और लोग बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है ना, वही महान बन पाता है। जिम्मेदारी लेना अक्सर करके देखा जाता है कि हमारी टीम में कि सिर्फ हम लोग आदेश देते हैं, चंद कदम आगे बढ़ गए तो हम लोग आदेश देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। सिर्फ आदेश से काम नहीं होता, उस आदेश को फॉलो अप करने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलिए मैं उसको फॉलो अप करके दिखाइए, करवा के दिखाइए। क्योंकि एक बेस्ट लीडर जो होता है ना, अपनी टीम की सफलता और असफलता दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। चले जाएंगे तब अगर टीम लीडर सिर्फ दोस्त दिखाएगा तो टीम सिर्फ दोस्त देखेगी, है ना। और अंत में क्या होगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसकी टीम उसका सम्मान नहीं करेगी, उसकी टीम बिखर जाएगी। इसलिए एक बेस्ट लीडर कैसा मैप चाहिए को असफलताओं को स्वीकार करना पड़ता है। पॉलिटिकल मैप की ज्योग्राफिकल। अगर आप असफलता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये मान के चलते हैं हाँ भाई ये कैपिटल है, यहाँ कि पर है, दोस्त सामने वाले का था इस वजह से ऐसा हुआ, ये बॉर्डर है, तब तक एक चीज मान लीजिएगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ लोग आपको इसी रूप में जानेंगे कि अरे उनका तो काम ही सिर्फ दोष ही निकालना, और टीम आपकी बिखर जाएगी, आपका सम्मान नहीं करेगी। तो बहुत जरूरी है
कि अगर आपको कहीं असफलता दिखाई देती है तो भी उसको स्वीकार कीजिए और उसके साथ बैठ करके मंथन कीजिए कि यह किन कारणों से ये हो पाया, ये ऐसा क्यों हो गया। चलो अगली बार फिर उठते हैं और अब की बार हम सफल होकर दिखाते हैं इस चीज में। और उसके लिए टीम लीडर जिम्मेदारी लेना शुरू करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के कंधे पे रख करके चलाएंगे और बाद में कहेंगे कि मैंने किया, ये बहुत गलत होगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप, तभी आपकी टीम जय जयकार करती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चलो मैं चलता हूं, मैं किस काम को करता हूं, मैं शुरुआत करता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी चलो, मैं इसको अब सफलता तक लेकर के ही चलूंगा तुम्हारे साथ। जो हो गया है वो हम लोग की किसी गलतियों की वजह से हो गया था। अब वहां पे गलती थोपिए मत। किसी टास्क को लिया है, उस टास्क को पूरा करने में, उसका सहयोग देने में अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए, तो टीम शायद मोटिवेट होती है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो वो पॉइंट होता है आपका कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट है आपका, आपकी क्या प्रतिबद्धता है। एक बेस्ट लीडर जो भी कमिटमेंट करता है ना, जो भी कमिटमेंट करता है, सोच समझ के करना चाहिए एक बेस्ट लीडर को। क्योंकि एक बेस्ट लीडर जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। अगर 1 वीक निकल चुके, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक बाकी है हमारे यहाँ, आप अपने एसोसिएट से बात कर रहे हैं कि उसकी रैंक चेंज होनी चाहिए इस मंथ, वो भी कमिटमेंट है, वो भी कमिट कर रहा है कि हाँ मेरी रैंक इस महीने चेंज होनी चाहिए। प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, उसमें वो सारी बातें लेकर के जो बात मैंने अभी तक कही, और फिर कमिटेड हो जाइए। रात है, दिन है, दोपहर है, शाम है, पानी बरस रहा है, तूफान आ गया है, दोस्त किनारे हो जाइए। तूफान आ गया है तो भी धीरे धीरे चलिए, कुछ समय के बाद तूफान हट जाएगा, फिर स्पीड अप हो जाइए। कुल मिलाकर के इन 3 हफ्तों में आपके उस एसोसिएट की रैंक को चेंज करने का जो कमिटमेंट आपका है, वो कमिटमेंट पूरा करना ही होगा। यही एक बेस्ट लीडर की निशानी है। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वर्क आपको देना ही पड़ेगा। जब अपनी टीम लीडर की प्रतिबद्धता आपकी टीम देखती है ना,